आप लोगों को आज इस वीडियो में हम ये बताएंगे कि कौन सा लेटर किस वर्ड में कहाँ कैसे साइलेंट होता है। ठीक, तो आज हमारे वीडियो का मेन टॉपिक है कि साइलेंट कौन सा अक्षर का होता है। मेन खास तौर से जो है कि इस वीडियो में आज ये बताएंगे कौन सा वीडियो कब साइलेंट होता है। ठीक, तो क्योंकि देखिए ये बहुत जरूरी है। काफ़ी लोग ऐसे करते हैं कि किताब को पढ़ते समय जब क्या होता है कि वही जो हम बताएंगे साइलेंट, उसमें वर्ड में कुछ लेटर ऐसे होते हैं जो साइलेंट करने की जरूरत है, आवश्यकता होती है। ठीक है, लेकिन न जानने की वजह से वो क्या करते हैं, उसे साइलेंट नहीं करते हैं और पूरा वाक्य का यानी पूरा उसका उच्चारण बना देते हैं। इसी का गलत हो जाता है। तो उसी गलती को हम दूर करेंगे कि कौन सा लेटर कब कहाँ साइलेंट होता है। ठीक, तो शुरू करते हैं। अब हम देखेंगे सबसे पहले ए हमारा, ठीक है, जो ए हमारा है, ए हमारा सबसे पहले कब साइलेंट होता है और कहाँ पे कहते हैं। ठीक, तो सबसे ये जो हमारा कैसे कब साइलेंट होता है, देखिए जब किसी भी वर्ड कोई भी हो बट उसमें होगा क्या, जैसे वर्ड कोई भी है बट उसमें अगर कहीं जो है कि ई के पहले ए आ गया, देखिए कोई भी वर्ड हो, दुनिया का कोई भी वर्ड हो, यदि उस वर्ड में ई के जस्ट पूर्व, ठीक, ई के पहले है ना, जैसे ये ई हो गया तो ई से पहले यदि ए आए, ठीक ना, ए आए तो वह साइलेंट, ठीक है, तो साइलेंट हो जाता है। देखिए जब ई से पहले कोई भी वर्ड हो, लेकिन उस वर्ड में ऐसा हो कि यदि ई से पहले ए आ जाए तो जो ए होता है, ठीक, जो ए होता है वह ए हमारा साइलेंट हो जाता है। ठीक, जैसे देखिए हीमोग्लोबिन, ठीक, एच ई ए सॉरी एच ए ई एम ओ जी एल ओ बी आई एन हीमोग्लोबिन होता है लाल रक्त, एक दवा होती है उसे सीरप जिसे कहा जाता है, वो जिसके शरीर में रक्त की ब्लड की जो होता है कि कमी होती है उसको दूर करने के लिए पीते हैं, तो ही रक्त दवा का है नाम लाल रक्त, ठीक है, हीमोग्लोबिन। तो आप देखते हैं कि इसमें क्या है कि ई के जस्ट पहले ए आ गया है, तो इसीलिए हमारा ए साइलेंट होगा। देखिए कोई भी यदि ई से पहले ए आ जाएगा तो वहाँ ए हमारा साइलेंट हो जाएगा। ठीक, ये है हमारा ए साइलेंट। अब हम आगे देखेंगे बी साइलेंट देखेंगे, बस इसको डिलीट करने के बाद। तो देखिए बी साइलेंट, अब देखिए इसमें क्या होता है, जब बी साइलेंट कैसे किया जाता है कि जब कोई भी अक्षर हो, ठीक ना, कोई भी अक्षर हो, कोई भी वर्ड हो, ठीक, कोई भी वर्ड हो यदि उसमें, ठीक, उसमें क्या होता है यम के बाद, ठीक ना, यम के बाद जो होता है बी साइलेंट होता है। ठीक, देखिए हम क्या बता रहे हैं कि जब कोई भी वर्ड जिस तरह ए हमारा साइलेंट हुआ था कि यदि ई के पहले ए आ जाए तो ए हमारा साइलेंट हो जाता है, उसी प्रकार यदि कोई भी वर्ड हो उसमें जो है यम के बाद अगर बी आता है तो बी जो होता है हमारा साइलेंट। जैसे इसमें देखिए सी ओ एम बी है, यदि हम इसका साइलेंट न करके एकदम बनाते हैं कि क्या पढ़ेंगे काउंट, लेकिन ऐसा नहीं है, तो इसमें क्या होगा बी साइलेंट हो गया, बी से हमारा साइलेंट हो। और क्यों साइलेंट हुआ, क्योंकि जो हमारा बी है यम के जस्ट बाद आया, ठीक है, आफ्टर, यानी कि सी ओ एम बी है, यानी कि यम के बाद बी आया तो हमारा बी साइलेंट हो गया। जब बी साइलेंट हो गया इसको हम क्या करेंगे, काम में कंघी, कौन सी कंघी, जिससे कि हेयर फेर आ जाता है, ठीक ना, हमारे तो हेड है जिसमें हेयर फेर आ जाता है, उस कंघी को बात करें, उस कंघी को अंग्रेजी में काम कहा जाता है। ठीक, कामिक कंघी, सी ओ एम बी, कामिक कंघी। ठीक, तो देखिए इसमें बी जो हमारा साइलेंट हुआ, ये हमारा कंफर्म हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें क्या है टी एस एल एम बी, यदि इसको भी हम साइलेंट बी को न करें क्या करेंगे थंब, ठीक, क्या करेंगे थंब, बट ऐसा नहीं, हम बी को साइलेंट करेंगे क्योंकि यम के बाद हमारा बी आ गया तो बी के जस्ट पहले यम आ गया, इसलिए हम बी को साइलेंट करते हैं। तो जब बी को साइलेंट कर दिए तो यहाँ बचा क्या थंब, तो थंब
थंब मीन्स क्या होता है अंगूठा, ये अंगूठा होता है, थंब माने अंगूठा होता है, ठीक है। तो ये हमारा कन्फर्म है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट का एन एन बी। इसमें देखिए इसमें भी बी साइलेंट होगा, क्या क्योंकि यम के बाद आया है बी। अब देखिए अगर इसमें यम न होता, वो भी बी के पहले यम न होता तो बी यहाँ साइलेंट न होता, तब हम बी का भी उच्चारण लेते। बट हुआ क्या कि बी के जस्ट पहले यम आ गया, इसीलिए हमारा जो यहाँ बी है साइलेंट हो गया। और जब बी साइलेंट हो गया तो इसको हम क्या पढ़ेंगे लैम, और लैम मीन्स होता है भेड़ का बच्चा। लैम मीन्स क्या होता है देखिए भेड़ का बच्चा। अब देखिए इसी प्रकार ये भी हमारा कंफर्म हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है तो टी ओ एम बी, ठीक टी ओ एम बी। अब आप इसको देखिए, यदि हम इसको टी ओ एम बी को क्या करते टी ओ एम बी में से बी को न साइलेंट करें तो क्या करेंगे टर्म, ठीक क्या करेंगे टर्म। बट क्या हुआ है हम बी को साइलेंट कर दिए हैं, और वो क्यों साइलेंट किए हैं, क्यों क्योंकि जो हमारा बी है जो हमारा यम के बाद आया है। तो हम जानते हैं कि किसी भी वर्ड में यदि यम के बाद बी आता है, यम के बाद बी आता है, तो जो हमारा टी होगा वो यहाँ स्विच ऑन हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा, चुप हो जाएगा, कहेगा एक लेटर भी नहीं बोलना, एकदम चुपचाप खड़ा हो जाएगा वहाँ। तो जब ये बी हमारा जो है खड़ा हो गया तो बचा क्या टी ओ एम, यानी कि टाम। टाम मीन्स क्या होता है मकबरा, टाम मीन्स क्या होता है मकबरा, ठीक। तो हमारा ये कंफर्म देखें, एक बार इसको रिवीजन करते हैं। देखिए यदि किसी भी वर्ड में यम के बाद बी आता है तो बी वहाँ साइलेंट हो जाएगा, चुप हो जाएगा, या बी के पहले यम आ जाता है तो वह साइलेंट हो जाएगा। अब देखिए हम चाहिए कहें बी के पहले यम आए या यम के बाद बी आए, बात एक हुआ। चाहे इस ईयर को हम इस साइड से पकड़े इस साइड से पकड़ाएगा तो ये भी माना जस्ट उसी प्रकार, चाहे यम के बाद बी के चाहे बी के पहले यम के बाद हमारा वही हुआ। यदि यम के बाद बी आएगा तो जो हमारा बी होगा साइलेंट हो जाएगा, जैसे कि यहाँ एक साइलेंट हो गया, ठीक। तो ये हमारा बी कैसे साइलेंट, यदि यम के बाद बी आता है तो बी हमारा साइलेंट हो जाएगा, यम आफ्टर बी आया तो बी हमारा साइलेंट हो गया, ठीक। तो ये हमारा बी का हो गया। अब अगला चलेंगे फिर बी का ही देखेंगे, ये तो रहा फिर बाद वाला। अब थोड़ा इसी को एक तरीके से और समझेंगे बी को कैसे, तो पहले हम इसको डिलीट करते हैं, इसको हम डिलीट करते हैं। इसके बाद देखिए उसमें कैसे बता होता है, ठीक। ये वही रहेगा क्योंकि इस बार में बी में हम क्या बताए थे कि यम के बाद बी आए तो साइलेंट हो जाएगा, बट इसमें हम क्या बताएंगे कि यदि बी जो हमारा है टी से पहले आए, किसी भी वर्ड में यदि जो हमारा बी होता है टी से पहले आ जाए, टीटा माने लड्डू वो वाला टी टाइगर माने सीधा वही टी, तो यदि बी हमारा टी से जस्ट पहले बिफोर आ जाए तो हम क्या करेंगे वहाँ बी को साइलेंट करें। अभी देखिए यदि यम के बाद बी आए तो साइलेंट, एक बात और जाने कि यम के बाद आएगा वो तो साइलेंट हो ही जाएगा, बट उसी प्रकार इसको टी के पहले यदि बी आ जाए तो भी बी साइलेंट हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ डी ई बी टी, हम इस डी ई बी टी में से बी को ना साइलेंट करें तो क्या करेंगे डेप्ट, बट डेप्ट नहीं, हम बी को साइलेंट कर दिए, बी को हम साइलेंट कर दिए तो हम क्या करेंगे इसे डेट, और जब डेट कर पढ़ेंगे तो डेट माने होता है क्या कर्जा, डेट माने क्या होता है देखिए कर्जा, ठीक। जो कर्जा देते हैं वही वाला कर्जे की बात करें, डेट माने होता है कर्जा। नेक्स्ट क्या ये हमारा कंफर्म हुआ। नेक्स्ट क्या है कि इंडिटेड, ठीक। इंडिटेड तो है लेकिन साइलेंट करने पर है ना, आई एन डी ई बी टी ई डी, आई एन डी ई बी टी ई डी, ठीक। अब देखिए इसमें से हम बी को ना साइलेंट करें तो क्या पढ़ेंगे इंडेटेड, हम क्या पढ़ेंगे इंडेटेड, बट इसमें से जो हमारा बी है साइलेंट हो जाएगा। और वो क्यों साइलेंट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि बी के बाद टी आ गया है और टी के जस्ट पहले बी आ गया है, जैसे कि बी यहाँ भी साइलेंट हो गया। तो जब बी साइलेंट हो गया तो क्या पढ़ेंगे इंडेटिव, क्या पढ़ेंगे इंडेटिव, और इंडेटिव मतलब क्या होता है देखिए रीडी, इंडेटिव मतलब होता है रीडी, ठीक। तो इंडेटिव पढ़ेंगे, ये हमारा कंफर्म हुआ। नेक्स्ट क्या है डाउट, डाउट का मीनिंग क्या होता है डी ओ यू बी टी, डाउट, डाउट माने शक, जो कहते हैं कि
तुम पे मुझे शक है ना, कहता है कि यार डाउट लग रहा है, मुझे शक लग रहा है, उसी शक की बात यहाँ की जा रही है। डाउट यानी होता है शक, तो उसका मीनिंग क्या होता है, DOUBT। यदि हम इसमें से डी को ना साइलेंट करें तो क्या पढ़ेंगे, डाउट। डाउट पढ़ेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। और जब ऐसा नहीं है तो क्या है, इसमें बी साइलेंट हुआ। और क्यों बी साइलेंट हुआ भाई, अगर बी नहीं साइलेंट करेंगे तो चाहे इसका गलत पढ़ा जाएगा, तब इसका डाउटेड पढ़ेगा। तो डाउटेड माने होता नहीं है शक, डाउट माने शक होता है ना। तो उच्चारण को सही बनाने के लिए हम क्या करेंगे, बी को साइलेंट कर देंगे। और वो क्यों साइलेंट करेंगे, देखिए मैं शुरू से बताता आ रहा हूँ तो कैसे साइलेंट क्यों साइलेंट करेंगे। इसमें बी को क्यों साइलेंट करेंगे, क्योंकि टी के डायरेक्ट पहले आया है बी, इसीलिए हमारा बी जो गया चला गया ऊपर, यानी कि ये साइलेंट हो गया। और जब साइलेंट हो गया तो साइलेंट हो गया तो पढ़ेंगे क्या, डाउट। डाउट माने शक, देखिए डाउट माने शक हुआ, ठीक, 3 बता चुके हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं चौथा। तो चौथा क्या होगा, चौथा हमारे पास सी साइलेंट, ठीक है। बस इसको डिलीट करते हैं। इसके बाद चौथा, देखिए चौथा इस प्रकार से होगा, ठीक, जो कि चौथा हमारा सी साइलेंट होगा। चौथा हमारा क्या साइलेंट होगा, सी। अब चौथा हमारा सी साइलेंट होगा, है ना। तो सी को देखो, हमने पीछे बताया, अक्सर में बताया कि सी कैसे कहाँ कब साइलेंट होगा, बस उसी बात को बताने आगे। सी कैसे, देखिए कोई भी वर्ड हो, विश्व का कोई भी वर्ड हो, ठीक ना, कोई भी वर्ड, जैसे कि वर्ड ऑफ वर्ड, वर्ड ऑफ वर्ड, विश्व का कोई भी वर्ड हो, कोई भी शब्द हो, उस वर्ड में यदि यस के बाद सी आए, हम क्या बोले हैं कि कोई भी हो यदि यस के बाद सी आ रहा है, ठीक ना, तो वो सी हमारा साइलेंट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए अभी हम बताए कि यस के बाद, ठीक ना, यस के बाद सी साइलेंट, यस के बाद सी हमारा साइलेंट। कोई भी वर्ड हो यदि उसमें यस आया है और यस के जस्ट बाद सी आ जाता है तो वो सी को हम साइलेंट कर देंगे। एग्जांपल में देखिए यहाँ क्या दिया है, सेंट, SENT सेंट। तो आप जानते हैं सेंट कौन सी सेंट की बात करें, वो जो बारात शादी में मार के जाता है कि नहीं, हमारे जो मारे रहेंगे तो सब लोग अच्छे हमें कहेंगे कि वही वाली सेंट की बात है। उस सेंट को हिंदी में इत्र कहा जाता है, उसी सेंट को हिंदी में इत्र कहा जाता है, सुगंधी। तो इत्र को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, सेंट। तो सेंट का मीनिंग क्या होता है, SENT। तो इसमें से सेंट का मीनिंग जो होता है ये होता है, इस मीनिंग में से सी को हम साइलेंट कर देंगे, सी को साइलेंट कर दिए, है ना। तो जब सी को साइलेंट कर दिए तो उसके बाद क्या होता है हमारा कि SENT में से सी को साइलेंट किए तो क्या बचा, SENT। तो आप चाहते हैं SENT सेंट, बट नहीं भाई, अब साइलेंट करेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि नहीं लिखेंगे, लिखेंगे। ऐसा नहीं हम साइलेंट करते डट लिखने से भी साइलेंट कर हटा दें एकदम कि बाप रे बापरी बात है, ऐसा नहीं। क्या बस सी को बोलना नहीं है, हमें लिखना है लेकिन बोलना नहीं है। तो SENT में से सी को निकाल दिए, मतलब डाल दिए, क्या बचा, सेंट। सेंट माने इत्र। तो हमारे ये कंफर्म हो जाए क्या है, नेक्स्ट है सीजर्स, वो सॉरी सीजर्स। अब देखिए एक बात ध्यान से, यदि हम इसमें से इस सी को ना साइलेंट करें तो क्या पढ़ेंगे, स्पीचर्स पढ़ेंगे, ठीक ना। तो इसमें से क्या है कि सी को साइलेंट कर दिए, और जब सी को साइलेंट कर दिए तब हम क्या कर रहे हैं इसको, सीजर्स। सीजर्स मिलता है कैंची, वो जो काटते हैं बाल, जिससे काटते हैं वही, ठीक। अरे मेरा बार ये मेरा तो कोई ही नहीं है जो है कि है यार, मैं बताता कुछ। तो देखिए इसमें क्या है कि SEISSORS सीजर में सिर्फ कैंची, जो बाल काटने वाली कैंची होती है उसी कैंची की हम बात करें, उसको अंग्रेजी में कहा जाता है सीजर। तो देखिए उसकी मीनिंग क्या होती है, SEISSORS सीजर। इसमें से सी को हम साइलेंट कर दिए। क्यों साइलेंट किए, क्योंकि सी जो है यस के बाद आया है। तो कोई भी हो यदि यस के बाद सी आता है तो साइलेंट, यस के बाद सी साइलेंट, यस के बाद सी सो गया, ठीक। यस के बाद अगर सी आता है तो सी हमारा साइलेंट होता है। तो ये कंफर्म है। नेक्स्ट क्या है साइंस का,
आई ई एन सी ई। हम देखते हैं कि सबको शायद हमें लग रहा है कि सबको पता होगा कि साइंस यानी विज्ञान जो होती है, विज्ञान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, साइंस। साइंस का मीनिंग सबको पता होगा, चाहे जो आर्ट्स से होगा वो भी, साइंस से होगा वो भी, बायो से होगा वो भी, ठीक है। तो देखिए साइंस, तो साइंस में हम सी को साइलेंट करेंगे, आप अच्छी तरह से जानते हैं सी को साइलेंट करेंगे, लेकिन यहाँ अब आप बताइए कि सी को हम क्यों साइलेंट करेंगे। तो सी को हम इसलिए साइलेंट करेंगे क्योंकि यस के बाद यस के आफ्टर आया है सी हमारा, तो इसीलिए हमारा सी जो है साइलेंट, इसको हम नहीं बोलेंगे, हमारा सी साइलेंट हो गया, तब हम इसको पढ़ेंगे एस आई ई एन सी ई, साइंस। साइंस माने विज्ञान, ठीक। तो हमारा ये हो जान गया कि सी कब साइलेंट होता है। देखिए सी कब साइलेंट है, यदि यस के बाद सी आ जाएगा तो जो सी हमारा होगा एकदम चुप हो जाएगा, हिलना मत, एकदम अपने स्थान पे जैसे हो खड़े रहो, एकदम ऐसे डर के चाहे चुपचाप, यानी वो कहेगा एक अक्षर बोलना नहीं, सी को नहीं बोलना, सबको बोलना बट सी को नहीं बोलना। क्यों? क्योंकि अगर सी बीच में टोक दिया तो सब चौपट हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए सी को यहाँ नहीं बोलना है। तो जब सी चुप हो जाएगा तब हम इसे पढ़ेंगे साइंस। जब तक सी बोलेगा तब तक हम इसका अच्छे से उच्चारण नहीं कर पाएंगे, गलत माना जाएगा। जब सी हमारा साइलेंट हो जाएगा तब हम इसको सही मानेंगे कि हाँ अब सही है, साइंस यानी विज्ञान, ठीक। तो ये हमारा हुआ, तो ये सी का हुआ, यानी सी कैसे साइलेंट होता है। अब आगे देखेंगे कि डी साइलेंट कैसे होता है, काम होता है, ठीक। तो देखिए अब यहाँ डी का आता है ना, यहाँ डी, अब डी साइलेंट कैसे, क्या होगा इसमें डी को हम साइलेंट करेंगे कि डी कहाँ कब किस हालत में ये साइलेंट होता है, ठीक। तो देखते हैं यदि कोई भी वर्ड हो, ठीक है, कोई भी वर्ड हो, यदि जी से पहले डी आता है तो साइलेंट, क्या जी से पहले कोई भी वर्ड हो, यदि जी से पहले डी आ जाए तो डी जो होता है स्विच ऑफ, ठीक। डी हमारा वहां साइलेंट हो जाएगा। जैसे कि ये देखिए क्या है, ये शायद अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, ये क्या है बी आर आई डी जी ई, बी आर आई डी जी ई में से हम क्या साइलेंट करेंगे, इसमें से डी साइलेंट करेंगे। क्या? क्योंकि टॉपिक में हेडिंग में है कि डी साइलेंट किया जाएगा, इसमें डी साइलेंट, तो डी को हम साइलेंट करेंगे। अब आप एक बात ध्यान दीजिए, यदि हम डी को ना साइलेंट करें तो क्या पढ़ेंगे, डी को नहीं साइलेंट करें क्या पढ़ेंगे, ब्रिटेज, ठीक। लेकिन ब्रिटेज नहीं पढ़ेंगे, क्यों भाई, क्योंकि इसको हमें ब्रिज पढ़ना है ना, तो ब्रिटेज गलत हो जाएगा। तो हम जब डी को साइलेंट कर देंगे तब क्या पढ़ेंगे, ब्रिज। और ब्रिज माने क्या था, पुल। कौन वाली पुल, जो कि नदियों के ऊपर बनाया जाता है जल से गुजरने के लिए, वाटर टू गोइंग, ठीक, यानी जल से जाने के लिए जो कोई नदियों के ऊपर बनाए जाते हैं पुल, उस पुल को हम मेन ब्रिज कहते हैं। आप देखते हैं कोई कहता है ब्रिज है वहां, यानी ऊपर से जाने के लिए, तो ब्रिज। तो यदि हम डी नहीं साइलेंट करेंगे तो इसका उच्चारण रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बट हम डी को साइलेंट करके इसका उच्चारण सही हम कर दिए, डी को जब साइलेंट करते ब्रिज बन गया। देखिए डी हमारा साइलेंट होता कैसे कि जी से पहले, ठीक, यदि जी के पहले डी आता है तो डी साइलेंट, ये हमारा आंसर। नेक्स्ट क्या है कि बी यू डी जी ई टी, बी यू डी जी ई टी, यदि हम इसको ना साइलेंट करें तो क्या करेंगे, बर्जेट। लेकिन ऐसा नहीं भाई, हमें साइलेंट करके इसे सही बनाना है, तो हम डी को साइलेंट करेंगे। डी को हम कैसे साइलेंट करेंगे, जब जी से पहले डी आए तो साइलेंट, तो यहाँ जी है और जी के पहले डी आ गया है तो हमारा जी यहाँ साइलेंट हो जाता है। नेक्स्ट देखिए क्या है कि एफ आर आई डी जी ई, एफ आर आई डी जी ई, हम इसको इसमें से साइलेंट करें तो क्या पढ़ेंगे, 3 डेज पढ़ेंगे। बट हमें सही पढ़ने के लिए डी को साइलेंट करना पड़ेगा। आप जानते हैं डी को कब कैसे साइलेंट करेंगे, जब किसी भी वर्ड में जी से पहले डी आ जाए तो डी हमारा चुपचाप एकदम साइलेंट, तो हम डी को साइलेंट कर दिए, ठीक। तो नेक्स्ट क्या है, ई डी जी ई, हम ध्यान से देखते हैं कि ई डी जी ई को में से अगर हम डी को ना साइलेंट करें तो क्या पढ़ेंगे, ई डेज, हम क्या पढ़ेंगे, ई डेज, ठीक। बट ऐसा क्या नहीं करेंगे, हम इसमें साइलेंट करेंगे, डी साइलेंट करें। क्यों साइलेंट करेंगे, क्योंकि देखिए डी के बाद जी है और जी के पहले डी है, तो हम बता दें कि कोई भी वर्ड हो, यदि
ठीक। तो ये क्या बन गया एच, एच माने शीरा। ठीक, देखिए इसका बजट, बजट माने बजट और फ्रीज, फ्रीज माने फ्रीज और एच, एच माने शीरा। ठीक, तो हमारा ये भी डिक्लेयर हुआ, कंफर्म हुआ कि डी हमारा कब साइलेंट हो, यदि जी के पहले डी आ जाए तो वहाँ डी साइलेंट हो जाता है। ठीक, तो ये हमारा डी साइलेंट। अब अगला देखते हैं कि अगला क्या। ठीक, तो अगला देखिए, अगला यहाँ डी के बाद जो हम साइलेंट करेंगे वो कौन सा अक्षर होगा, वो अक्षर होगा जी। कौन होगा, जी। डी के बाद जी को साइलेंट करेंगे। ठीक है, बताएंगे जी साइलेंट। ठीक, और बता चुका नेक्स्ट क्या है, जी साइलेंट। तो जी कैसे साइलेंट होगा, देखिए यन के पहले, यहाँ देखिए यन के पहले आया हुआ जी प्राय साइलेंट होता है। बताए कि यन के पहले आया हुआ जी साइलेंट हो जाता है। देखिए तो आप ये कह रहे हैं यन के पहले आया हुआ जी साइलेंट हो जाता है, मैं कह रहा हूँ। तो आप देखिए कि हमारे इस वर्ग में, ठीक, हमारे इस मीनिंग में जी जो है कब है, किस पोजीशन में है। तो हम देखते हैं कि यन के पहले है ना, तो देखिए यन ये है, तो यन के पहले जी, जी को साइलेंट करेंगे। तो यन के पहले जी को साइलेंट करना, तो ये बताइए यन के पहले आया हुआ जी प्राय साइलेंट हो रहा है, तो यन के पहले जी है ना, तो जी को हम साइलेंट कर देंगे। ठीक, जी को जब हम साइलेंट कर देंगे तो क्या होगा, इसको डिजाइन, डिजाइन में होता है रचना। ठीक ना, अब आप देखेंगे कि यदि हम इसको न साइलेंट करें क्या पढ़ेंगे, न भी साइलेंट करेंगे तब क्या पढ़ेंगे, डिजिन, नहीं सॉरी डिजिन या डिजाइन। ठीक, तो हम इसको सही से पढ़ने के लिए जी को साइलेंट करना पड़ा हमें। तो हम जब जी को साइलेंट कर दिए तब क्या पढ़े, इसको डिजाइन। और डिजाइन माने होता है रचना। जैसे किसी की रचना होती है ना, कला बनाना, आदमी बनाना, पेड़ पौधे माना, कोई भी चीज को बनाना, तो किसी की रचना होती है। उसी रचना को इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिजाइन। जैसे कहता है अरे तो डिजाइन बहुत अच्छी है, यानी डिजाइन है ना होता है रचना, ये नहीं डिजाइन कुछ और नहीं, डिजाइन होता है रचना। तो देखिए डिजाइन में रचना, ये हमारा कंफर्म नेक्स्ट क्या है, जी एन ए टी। अब ध्यान से देखिए कि हमने अभी बोला यन के पहले आया हुआ जी प्राय साइलेंट, आपको याद करना पड़ेगा। सिर्फ कितना याद करना पड़ेगा, यहाँ से और यहाँ तक, सिर्फ इतना यदि आप याद कर लेते हैं तो आपको ये नियम पूरे लाइफ में भूलेगा। ठीक, तो देखिए इसके बाद क्या है कि जी एन ए टी, हम बता रहे हैं यन के बाद आया हुआ जो है, सॉरी यन के पहले आया हुआ जो इसमें जी है वो साइलेंट होगा। तो इसमें यन है और यन के पहले जी आ गया है, तो हम इसमें जी को साइलेंट कर दिए। और जब जी को साइलेंट कर दिए तो हमारा क्या हुआ, नेट यानी लड़ाकू विमान, वो वाला लड़ाकू विमान जो ऊपर अंतरिक्ष में उड़ के हमारे दुश्मनों से हमारे भारतीय सेना युद्ध करके लड़ती है। ठीक, फाइट जो करती है उसी को लड़ाकू विमान कहा जाता है, जो अंतरिक्ष में उड़ के लड़ाई करती है। तो उसको अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, नेट, जी यानी 80 नेट, नेट यानी लड़ाकू विमान। ठीक, तो ये हमारा कंफर्म नेट। नेट क्या है, RESIGN, RESIGN से हम यदि जी को न साइलेंट कर तो क्या पढ़ेंगे, रिजिन। ठीक, या रिजाइन। तो रिजाइन जो हम पढ़ेंगे तो गलत होगा, रिजाइन में कोई नहीं होती, रिजाइन होती है। तो रिजाइन हम पढ़ने के लिए इसे जी को साइलेंट कर दिए, इसे सुला दिए, ये सो गई। अब जब तक ये सोई रहेगी तब तक हम अच्छे से पढ़ेंगे इस वर्ड को। ठीक, तो देखिए RESIGN में से जी को साइलेंट कर दिए, हमारा क्या होगा RESIN। ठीक, तो इसको हम क्या करेंगे, रिजाइन। और रिजाइन भी आपको पता होगा, आप टीवी पत्र अखबार कहीं भी देखे होंगे या सुने होंगे कि होता है कि उस मंत्री ने पद से त्याग पत्र दे दिया। ठीक, त्याग पत्र देने का मतलब होता है कि अपने पद से निष्कासित हो जाना, स्वयं निकल जाना, अपने पद को छोड़ देना। तो उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, रिजाइन। ठीक, तो रिजाइन ये हो गया। तो ये भी हमारा कंफर्म क्या है कि CSIGN, इसमें भी जी साइलेंट होगा। क्यों, क्योंकि यन के पहले आया हुआ जी प्राय साइलेंट होता है। तो यन के पहले है ना, तो हम यहाँ से जी साइलेंट कर दिए। और जब जी को साइलेंट कर दिए तो हमारा क्या बचा कि SIN, तो साइन, साइन यानी चिन्ह। अब आप चिन्ह भले न जाने लेकिन साइन आपको सबको पता होगा, साइन किसे कहते हैं। तो साइन में चिन्ह होता है, जैसे कोई अपना साइन करता कोई अपना चिन्ह करता, जैसे कि मैं ही तो मैं अपना इस प्रकार करता हूँ। ठीक, तो
इसी प्रकार से सबकी अलग अलग चिन्ह होती है, साइन होती है, उस चिन्ह को ही अंग्रेजी में साइन कहा जाता है। तो ये हमारा हुआ ये हमारा हुआ जी साइलेंट। ठीक, तो हमें अब पता चला कि कौन सा वर्ड में कौन सा लेटर कब कहाँ कैसे जो होता है कि साइलेंट हो जाता है। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या बताएं, ए हमारा कैसे साइलेंट है, यदि ई के पहले ए हमारा आया, दूसरा हम बताएंगे बी आपको साइलेंट। हम बताएंगे कोई भी वर्ड हो, दुनिया का कोई भी वर्ड हो, यदि यम के बाद बी आता है, वो जो बी होगा ना, हमारा जो बी होगा, बी साइलेंट हो जाएगा, वो नहीं बोलेगा वहाँ। ठीक, इसके बाद तीसरा क्या है, फिर बी का ही बताते तीसरा, लेकिन एक रूल और उसका था। उसका क्या था कि यदि टी के पहले बी आ जाए, एक बार देखिए, यदि यम के बाद बी आ जाए तो भी साइलेंट, और टी के पहले बी आ जाए तो भी बी साइलेंट हो जाता है। अब तीसरा तो हो गया, अब चौथा यानी कि तीसरा लेटर और चौथा रूल क्या होगा कि चौथा रूल था क्या था, सी, बी के बाद सी अब कैसे साइलेंट होता है, तो सी कैसे साइलेंट होगा, देखिए कि यस के बाद यदि कोई भी वर्ड हो, यदि यस के बाद सी आ रहा है तो वो सी हमारा साइलेंट हो जाएगा। ठीक ना, जो यस के बाद सी आएगा, सी साइलेंट हो जाएगा। और उसके बाद क्या था डी, तो डी कैसे साइलेंट होगा, देखिए यदि जी के पहले डी, यदि जी के पहले डी आता तो डी जो हमारा था वो साइलेंट हो जाएगा। ठीक, यदि देखिए कोई भी चीज हो, कोई भी वर्ड हो, यदि जो है कि जी के पहले डी आता है तो डी हमारा साइलेंट हो जाएगा। इसके बाद क्या था कि यन, ठीक, यानी यन जैसे सॉरी यानी जी कैसे साइलेंट, अभी लिखा है जी, तो जी कैसे साइलेंट, यदि कोई भी हो यन के पहले जी आ जाए तो वो जी हमारा साइलेंट हो जाएगा। ठीक, तो ये रहा आज का हमारा वीडियो और हमारे ओर से आप सबको जानकारी, और जो है कि आप इसको मन से पढ़ेंगे, अगर सच्चे मन से पढ़ेंगे तो ये आपको जरूर याद हो जाएगा। और यदि ये जिसको याद हो गया तो मैं गारंटी देता हूँ कि 100% में से 75% उसे बुक रीडिंग करने आ जाएगा, यानी कि किताब पढ़ने आ जाएगा, अंग्रेजी किताब को पढ़ने। ठीक, 100% में से 75% किताब को अंग्रेजी पढ़ सकता है, जिसको ये याद हो जाएगा इतना। ठीक, तो आप इसको एक बार 10 बार देखिए, 1000 बार देखिए, जब तक आपको ये न आए तब तक इसे देखते रहिए और मन में बैठा दीजिए। ठीक है, चलते हैं और हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में।